गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका ब्रेनम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि ये जो है कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे हम लोग आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे, यानी जितने भी टॉपिक है सब में सिंप्लीफिकेशन का बहुत यूज है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन कभी भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। यानी दो टॉपिक पे एकदम कमांड आपका अच्छे से होना चाहिए। एक तो सिंप्लीफिकेशन और दूसरा है शॉर्ट्स एंड डिशेस यानी करनी और घातांक। ये दो चैप्टर पे अगर कमांड आपका है तो हर टॉपिक जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए हर एक कंसेप्ट को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में कैसा कंसेप्ट लग रहा है, ये बहुत ही बारीकी से देखना है हम लोगों को। क्योंकि क्वेश्चन सेटर ऐसा नहीं है कि जैसे मन किया वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। अगर वो कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो उसी क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, और वो अगर कंसेप्ट आप जान लेते हैं तो उसी क्वेश्चन को आप सेकेंड में बना सकते हैं। बट वही कंसेप्ट जानने के लिए ही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और वो कंसेप्ट आप ध्यानपूर्वक केयरफुली होकर अगर देखिएगा और माइंड में रखिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए, हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ख़त्म किए थे। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के बाद में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम कल पढ़ाए थे वी बोर्ड मास, यानी वी बोर्ड मास के बारे में हमने बताया था। एक बार हम यहाँ रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वी बोर्ड मास हम बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिए। वी बोर्ड मास, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के लिए ये चैप्टर। यानी वी फॉर हम बताए थे कि वी फॉर होता है विन कुलम, ये आपको याद होना चाहिए, यानी रेखा बंधनी। बी फॉर होता है ब्रैकेट, आपको हम कल बताए थे कि ब्रैकेट होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट्स। और ओ फॉर होता है ऑफ, और डी फॉर होता है बाबू डिवीजन, ये कल ही बता चुके हैं हम, डिवीजन। और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद ए फॉर होता है एडिशन, ए फॉर एडिशन। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग वी बोर्ड मास देख रहे हैं, और वी बोर्ड मास में हमने बाबू आपको बताया था कि यहाँ हम विनिकुलम के बारे में कल कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे, कि बताए थे उसमें एक ही कंसेप्ट है कि विनिकुलम जो है अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, याद रखना है। वो कल वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे हम। विनिकुलम के बाद हम लोग ब्रैकेट के बारे में जाने थे कि ब्रैकेट 3 टाइप्स का होता है, यानी सर्कुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, या उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। क्या? ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। उसी में डिवीजन भी देखेंगे, उसके बाद एडिशन भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, सब एक ही में चलेगा ये। तो इस पर हम लोग एक बार नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि अगर ये जानिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का ही नाम है सिंप्लीफाई करना। अगर सिंप्लीफाई अगर आपको अच्छे से करने आ जाए तो हर चैप्टर, हर टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए एक एक कंसेप्ट को अच्छे से देखना है। हम लोग भी बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, विनिकुलम पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट पढ़ चुके हैं, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, यानी एक ही में सब हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे इसको हम लोग को डील करना है, और किस क्वेश्चन में किस टाइप के कंसेप्ट लगते हैं वो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेटर जो है जैसा मन किया वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, तो ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, मैथमेटिक्स में हम लोग टाइप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप हम लोग देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए, इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे यहाँ देखना है, क्योंकि हम लोग विनिकुलम पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट पढ़ चुके हैं, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन एक साथ पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ केयरफुली होकर देखना है बाबू। जैसे क्वेश्चन है कि 5/6 इंटू 30%
ऑफ 200 इज इक्वल टू वाट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी 5/6 इंटू 30% का मतलब होता है 30/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा 200। अब इसको कटा दीजिए, यानी ये 100 से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 5 जा 35 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा 55 25 और दूनी 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑफ का सेंस क्या होता है मल्टीप्लाई, जो कि हम आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। तो ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चन है जो जानना जरूरी है, ध्यान दीजिए। इसी में नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, इसी में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1/60 इंटू 1/60 डिवाइडेड 1/16 इंटू 1/16 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू वाट। इसको हमको निकालना है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। 1/16 इंटू 1/16 ये डिवाइड है, क्या है डिवाइड है। और डिवाइड को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। यानी 16 चल जाएगा ऊपर, ये 1 आ जाएगा नीचे। अब इसका सेंस ये नहीं है कि ये भी आप बदल दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि दोनों को बदल देंगे, और जब भी दोनों बदल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए याद रखिएगा, डिवाइड के बगल वाले को ही हम लोग चेंजिंग करते हैं, तो याद रखना है इसको। और ये जो है आपका 1/16 ये चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए, ये 16 से ये 16 कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 256 होगा। 16 इंटू 16 256, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके देखना है। चलिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए। लेकिन हम लोग मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। हम लोग टाइप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें टाइप पढ़ेंगे। उस टाइप से हट के कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं रहेगा, चाहे जो एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हो। बस केयरफुली होकर देखिए। जिस दिन सिंप्लीफिकेशन पूरा ख़त्म कर दें, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसको बनाइए, एकदम बनेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बट शर्त ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो कंसेप्ट हम बोल रहे हैं उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला टाइप हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 4/5 डिवाइडेड 4/5 ऑफ 4/5 बाई 4/5 ऑफ 4/5 डिवाइडेड 4/5 इज इक्वल टू वाट। कह रहा है कि वाट का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे यहाँ देखते हैं हम लोग। 4/5 इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और ये डिवाइड है, डिवाइड। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करते हैं बाबू, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यानी 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। और आप जानते हैं कि ऑफ का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4/5। अब आते हैं नीचे, ये है बाबू 4/5। ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 4/5, और डिवाइड है, और डिवाइड के बगल वाले को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या डिवाइड के बगल वाले को हम लोग हमेशा कन्वर्ट करेंगे। यानी जब इसको बदलिएगा भाग को मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर चला जाएगा 5 और 4 आ जाएगा नीचे। अब इसको कटा दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए 4/5 4/5 कैंसिल, 5/4 5/4 कैंसिल, 4/5 4/5 कैंसिल, यानी आपका 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है जो दिमाग में रखना है। क्या होता है कि आदमी बहुत पहले पढ़ा हुआ रहता है तो दिमाग से निकल जाता है कि कहाँ पे क्या चेंजिंग करना है। इसीलिए ये सब बेसिक कुछ कंसेप्ट है जिसको एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको तो याद आ जाएगा, और हमेशा के लिए अब याद रखना है। क्योंकि अभी जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, और ये हमेशा के लिए अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी जॉब ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, सारा एग्जाम से निकलेगा। तो इसीलिए हर कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए, छोटा से छोटा पॉइंट जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट
टाइप देखते हैं मैथ में। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, इसी में ध्यान देना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे कंसेप्ट जो है इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये मिस्टेक हुआ तो हर टॉपिक में आपको मिस्टेक होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ही एक ऐसा है जो एकदम कोई भी क्वेश्चन को जल्द बनाने में मदद देता है, ये ध्यान देना है। तो अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, ध्यान दीजिएगा लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ध्यान देना है। कह रहा है कि 1300 इंटू 7 डिवाइडेड 91 ब्रैकेट 1 इंटू 2 कह रहा है कि वाट के जगह पर क्या आएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यानी 300 इंटू ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 है, 91 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू 7/91। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। इंटू 2 रहने दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 7 से इसको घटाइए, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 3, 7 3 या 21। अब 13 से ये कट जाएगा 1 टाइम, यहाँ 100 हो जाएगा। और जब इस 100 को ब्रैकेट को हटाइएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 200। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। हर कंसेप्ट को थोड़े थोड़े कंसेप्ट है जिसको याद रखना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, फिर इसी में ऑफ और मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें ब्रैकेट भी आ गया है, ध्यान दीजिएगा लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 4/5 ऑफ 15/32 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड 5/9 डिवाइडेड 3/8 कह रहा है इज इक्वल टू वाट। यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, लेकिन एक बेस पॉइंट से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 4/5, ध्यान दीजिए, ऑफ का सेंस क्या हुआ, मल्टीप्लाई। और ऑफ का मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कहीं मत करिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का ही संबंध होता है, ये मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 15/32। अब इसको हम चेंज करते हैं। देखिए, डिवाइड के बगल में जो भी होगा वो चेंज होगा, डिवाइड के बगल में जो भी होगा वो चेंज होगा, डिवाइड के बगल में जो भी होगा वो चेंज होगा। चलिए चेंज करते हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू, फिर इसको कन्वर्ट करिए, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए तो 8 ऊपर चला आएगा, 3 नीचे चला आएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 3 जा 15 और 4 8 जा 32, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए, इस 8 से ये 8 को हम कटा सकते हैं और इस 3 से इस 3 को हम कटा सकते हैं। तो अब हम लोग का बचा कितना, 27, क्योंकि कटेगा नहीं। अब कटा के देखिए, कहीं कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 से 9 3 9 या 27 अपॉन 5 2 या 10, यानी 27/10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट है, बस ध्यान रखना है। ये हमेशा याद रखना है, डिवाइड के बगल वाला ही चेंज होता है, याद रखना है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, लेकिन हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे कंसेप्ट है जो याद रखना चाहिए हमेशा हर स्टूडेंट को। अगर सिंप्लीफिकेशन पर आपका कमांड हो जाएगा तो एलसीएम में सेफ जब बनाइएगा तो उसमें भी सिंप्लीफाई करने के लिए आएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़िएगा उसमें भी आएगा। हर टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा इससे। तो इस पर तो कमांड अच्छे से होना चाहिए। जितने भी स्क्वायर बताए हैं, जोड़ बताए हैं, घटाव बताए हैं, स्क्वायर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई बताए हैं शॉर्टकट, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई बताए हैं शॉर्टकट, वो सब आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद हम ये भी बताए थे सिंप्लीफिकेशन में ही परसेंटेज, कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसका भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको देखना होगा, ध्यान देना है। तो रिवीजन करते चलिए, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में। कह रहा है कि 25/4 ऑफ वाट परसेंट इज इक्वल टू 6% ऑफ 200।
तो यहाँ कह रहा है कि वाट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वाट का मान निकालना हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पहला कंसेप्ट आप क्या कर सकते हैं, आपके माइंड में भी चल रहा होगा, यानी 25.4 इंटू वाट परसेंट है, ऑफ का मतलब इंटू वाट बाई क्या हो जाएगा 100, आसानी से कर सकते हैं। इज इक्वल टू 6% है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/100, ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई इंटू 200। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज़ हम बार बार आपको बताए हैं कि जब भी आप बराबर देख लीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई है और इधर भी मल्टीप्लाई है, तो याद रखिएगा सबसे पहला टारगेट आपको यही लेना है। क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करके ही ऐसे देता है कि हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कटाने का प्रयास करिएगा और नीचे वाले को नीचे वाले से कटाने का प्रयास करिएगा। याद रखिएगा, कभी भी क्रॉस कटाने का प्रयास मत करिएगा। यानी कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई यानी कटाते हैं तो ऊपर ऊपर में कटाते हैं और नीचे नीचे में, कब, जब बीच में क्या हो, इक्वल हो यानी बराबर हो। चलिए हम लोग कटाते हैं, तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका 25 8 200 हो जाएगा 8 टाइम्स। अब देखिए ये 100 से बाबू ये 100 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में अब कुछ नहीं बचा और ऊपर में भी इधर कुछ नहीं बचा, तो अब बचा क्या, तो वाट अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, यानी 6 इंटू 8 में तो 6 8 जा 48, और ये वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ नीचे 1 है, यानी 1 वाट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट होगा, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौके 32 और 4 चौका 16 और 3 9, यानी 192, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको लग रहा होगा बोरिंग, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि ये तो हमको आता ही है। चलिए अच्छी बात है कि आपको आ रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए सबसे वीक स्टूडेंट को ही लेकर चलना चाहिए। फास्ट तो समझ ही जाएगा, लेकिन वीक को भी समझ में आना चाहिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जो गाँव में पढ़ता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको ही बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, ध्यान देना है। तो हम जो है एकदम वीक स्टूडेंट को ही साथ में लेकर चलते हैं, ध्यान देना है। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप है कि जो है 20% ऑफ वाट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 100। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि वे 20% है, यहाँ ध्यान देना है। यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑफ वाट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 100। एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 20 ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई वाट, और ये 5/4 इंटू 100 है, और ये 20% का सेंस होता है कि 20/100, और इस 100 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, यानी 20/100 होगा, इस 100 को हम उधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये जो है अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटाइए। अब देखिए यहाँ कटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये जो है 4 से ये कटाइए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और ये 4 से फिर कट जाएगा ये 25 टाइम्स। तो वाट इक्वल टू मेरा कितना वैल्यू निकला, 25 में 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो परसेंटेज आप देख रहे हैं बराबर के, उधर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो ये रहा हम लोग का। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट टाइप है, कह रहा है 60% ऑफ 28 प्लस 4/9% ऑफ 45 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 5।
यानी हमको वाट का वैल्यू निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी 60% है तो इसको हम 60/100 आराम से लिख सकते हैं। ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 28 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/9 और परसेंट को हम लिख सकते हैं यहाँ 100। ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू वाट परसेंट, तो वाट बाई 100 इंटू 5। यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे बाबू कि इसमें यहाँ पर हम 1/100 कॉमन ले लेंगे, आराम से कॉमन, क्योंकि कॉमन का सेंस होता है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/100 अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं बाबू, तो यहाँ आपका बच जाएगा 60 इंटू 28 अब प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 4/9, यहाँ बच जाएगा 1/100 तो बाहर निकल गया है, इंटू 45 इज इक्वल टू वाट बाई 100 इंटू 5। अब देखिए 1/100 और यहाँ देखिए 1/100 कैंसिल हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये आपका 9×5 = 45 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो अब बचेगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करिए 8 में, 8×6 = 48, 6 दूनी 12, 4 16, यानी 1680 होगा। अब प्लस 5 के 20 इज इक्वल टू 5 वाट हम लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं 0, 8 और 2 10, 6 1 7 1700 इज इक्वल टू 5 वाट। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, यानी 1700/5, ये कटाइए, यानी 5 × 15, 5 के 20, यानी वाट इक्वल टू मेरा वैल्यू निकला 340, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये बताने चाह रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें जो है 1/100 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल के ही बना सकते हैं। अब उसके बाद एक और टाइप हम लोग देखते हैं, अंतिम टाइप। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। इसी में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एकदम डीपली पढ़ेंगे, एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, एक भी टाइप छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप कह रहा है 3/7% ऑफ 28 प्लस 4/9% ऑफ 45 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 3/7% ऑफ 28 प्लस 4/9% ऑफ 45 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 5। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ हम 100 कॉमन निकाले थे, यहाँ भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 100 कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ ही परसेंटेज दिखाई दे रहा है, दोनों में। तो कहने का सेंस ये है कि हम परसेंट भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100 ही कॉमन निकालेंगे, परसेंट भी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब परसेंट हम कॉमन निकालेंगे तो बाबू यहाँ क्या बचेगा, 3/7 ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 28 अब प्लस यहाँ बचेगा बाबू 4/9 ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 45 ब्रैकेट बंद, ये हो गया वाट परसेंट ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 5। तो देखिए ये परसेंट से ये परसेंट आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4 7 4 जा 28, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 4 12 अब प्लस 5 के 20 इज इक्वल टू वाट इंटू 5। यहाँ जोड़ देंगे 2 और 2 1 3 इज इक्वल टू वाट इंटू 5। अब इंटू में है, बराबर किधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 32/5, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के हम इसमें जो है हम लोग विनिकुलम पहले देखे वी बोर्ड मास में, कि पहले विनिकुलम देखे, उसके बाद ब्रैकेट देखे, उसके बाद ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब इसी में हम लोग देख चुके। तो कहने का मतलब कि ये हम लोग का जो है ऑफ और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था सारे इसी में हम लोग जो है एक मिक्सचर के साथ एक साथ देख चुके हैं। तो ये हम लोग को बैंक पीओ में पूछता है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा
एक बार जो है हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा हम लोग का सिंप्लीफिकेशन में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे, ध्यान देना है। तो ये हम लोग का भी बोर्ड मास ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग जो है ध्यान दीजिए, ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं ये खास करके बैंक पीओ में पूछता है, यानी बैंक के एग्ज़ाम जो होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, बैंक के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम लोग पढ़े हैं सिंप्लीफिकेशन में। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू, क्या एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक पीओ के एग्जाम में। कितने? 5 क्वेश्चन, जो कि आप पढ़ चुके हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अभी आपको सिखाए हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकलेगा। लेकिन एक होता है अप्रॉक्स वैल्यू, क्या? अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू यानी हिंदी अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे लगभग मान, जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल मिला के बैंक पीओ के यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम्स में 5 इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले जितने भी हम लोग बी बोर्ड मास जो हम लोग पढ़े हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू पढ़े हैं, क्योंकि उससे एग्जैक्ट मान निकल रहा है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अप्रॉक्स वैल्यू, यानी अप्रॉक्सीमेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लड़का बैंक का तैयारी कर रहा है वो जाके बैंक पीओ का सेट यानी जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो जाके वो देख सकता है। उसमें अप्रॉक्सीमेशन से 5 सवाल पूछे ही जाएंगे, एकदम फिक्स्ड है, यहाँ ध्यान देना है। तो आखिर ये 5 सवाल कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो डेसिमल में देता है, दशमलव में देगा, इतना बड़ा बड़ा देगा, जो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिए। तो उसका भी कंसेप्ट है बनाने का कि आखिर अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे हम लोग बनाते हैं, हम एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ख़त्म हो चुका है, ये है आपका अप्रॉक्स वैल्यू। खास करके बैंक के एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन कि आखिर इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है। आज पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद जितने भी बैंक के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का आप आसानी से बना सकते हैं, और हम बताएंगे आपको टाइप, और ध्यान से सुनना है कंसेप्ट को, ध्यान दीजिएगा लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं, अभी आपको पढ़ाए हैं, अब हम लोग सीखेंगे अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू, चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेशन। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं लगभग मान। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखना है इसमें नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रहता है। यानी अगर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं तो पांचों ऑप्शन में कोई ना कोई डिजिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें नॉन ऑफ दीज कभी देखने को नहीं मिलता है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। जब भी अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा मान एकदम देगा ही देगा, यानी लगभग में पांचों ऑप्शन में आपको डिजिट के फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। इसमें नॉन ऑफ दीज नहीं देखने को मिलेगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू में आपको नॉन ऑफ दीज देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको नॉन ऑफ दीज देखने को नहीं मिलेगा। दिमाग में बैठा लीजिए इसको। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ध्यान देना है। जैसे कहेगा कि 49.983% ऑफ 301.98 प्लस √145 इंटू 360.861 प्लस
प्लस 893.24 क्या 24 इज इक्वल टू वाट। यहाँ पूछ रहा है कि वाट का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको कैसे बनाइएगा। आप जानते हैं कि जब यहाँ दिया है 49.983% ऑफ 301.98 प्लस √145 इंटू 360.86, यानी ये डेसिमल में आपको देखने को मिल रहा है और इतना मल्टीप्लाई करने में आपको आधी आ जाएगा और समय आपको बहुत कम मिलता है बैंक पीओ के एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम बहुत ही कम समय मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपना मेथड से अगर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में जब तक आप मल्टीप्लाई करिएगा, जो स्टूडेंट अगर अप्रोक्सीमेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है वो जो है आप मल्टीप्लाई ये करिएगा कि क्वेश्चन बनाने में, तब तक वो 4-5 सवाल बना के बैठ जाएगा वो अपना। तो याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। याद रखिएगा, जब भी अप्रोक्सीमेशन चैप्टर का क्वेश्चन जब भी आप डील करिए तो याद रखना है रुपया में इसको समझ के डील करिए। रुपया में कैसे? अप्रोक्सीमेशन में हमेशा याद रखिएगा 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक मैनेज होता है। क्या? क्योंकि मान जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, वो आपको मान देगा किस में? लगभग में। यानी 5 अगर ऑप्शन देंगे, बैंक में 5 ऑप्शन रहते हैं, पाँचों में पाँचों कोई ना कोई डिजिट जरूर दिया रहेगा और उस सभी डिजिट के बगल में लिखा रहेगा लगभग मान, लगभग मान। यानी ऐसा कोई नहीं है जिसमें नॉन ऑफ दिस दे देगा, नॉन ऑफ दिस देता ही नहीं है। तो याद रखिए 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक इसमें मैनेजेबल रहता है और आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक मैनेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। और इस अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में आपको हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए थे, एक बार उसको भी रिकॉल कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए थे परसेंटेज, बोले थे कि 1% से लेकर अगर 9% तक अगर आपको निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं और अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। बस डेसिमल का खेल है, यानी दशमलव का खेल है, वो पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप जाके प्रीवियस लेक्चर में हमारा देख सकते हैं, परसेंटेज पढ़ाए हैं। ये परसेंटेज वो प्रतिशत जो टॉपिक होता है वो नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में ही हम लोग परसेंटेज कुछ पॉइंट पढ़ते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी रहता है और वो हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो याद रखना है 1% से लेकर 9% तक अगर आपको निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, बट 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। आपको हमने बताया था कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है और जब वो अपने आप में 100% है, अगर कोई कह दे कि बताइए 50% कितना होगा, तो आप क्या करने 50% निकालने के लिए जाइएगा? नहीं, आप जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% है तो उसको आधा कर देंगे। आधा कर देंगे तो मेरा 50% निकल जाएगा। अगर 25% 25% कह रहा है तो फिर उसको आधा कर दिए, 50% का आधा कर दिएगा, 25% निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई होगा। तो ध्यान देना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में जो है मैनेज होता है। देखिए हम एक एक करके क्वेश्चन को, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा टाइप आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, तो आप जो सोच रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं, कह रहे ये तो आसान है, हम तो बना ही लेंगे, याद रखिएगा इसमें बहुत समय लग जाएगा और समय लगेगा तो फिर आपसे एग्जाम से नहीं निकल पाएगा। ये कंसेप्ट से बनता है। ध्यान रखिए आखिर क्या कंसेप्ट है, आपको अभी हम बताए हैं और अब जो है हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं बाबू कि ये 49.983, यानी ये अगर हम आपसे बोले बाबू कि ये जो आप देख रहे हैं ये कितना के करीब में है, यानी 983 पैसा है। यानी अगर 1 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, 1 रुपया इसमें जुड़ गया, 983 पैसा है, यानी 1 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, यानी 98 पैसा करीब में है। क्या? 98 पैसा करीब में। और हम आपको बताए थे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक मैनेज है, यानी ये 49 है और 983 पैसा है। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं बाबू ये 50%। कोई डाउट क्या? क्योंकि अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में कोई भी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस नहीं होता है, सब में आपको मान देखने को मिलेगा, वो भी लगभग में, अप्रॉक्स में मान देखने को आपको मिलेगा। तो ये हम आराम से 50% इसका हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बाबू, ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 301.98 पैसा है। कितना है? 301 रुपया 98 पैसा। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके सहूलियत के अकॉर्डिंग हम आपको बताए थे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक हम मैनेज कर सकते हैं। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं बाबू 300 रुपया। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। याद रखिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं
कि कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने बताया था कि हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, बैंक पीओ में दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो एग्जैक्ट वैल्यू, जो 5 क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ा दिया आपको, जितना भी बोर्ड मास था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू का मतलब ही होता है कि लगभग मान, पूरा एग्जैक्ट मान तो देगा नहीं, लगभग मान देगा, आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। और उसका कंसेप्ट यही है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 301 रुपया 98 पैसा था, तो यहाँ पे हम 302 रुपया भी लिख सकते थे। बट बाबू 50% का 302 रुपया फिर निकालने के लिए जाएगा तो आपको समय लगेगा। बट यहाँ पे अगर हम 2 रुपया मैनेज कर देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ 300 रुपया लिख देते हैं, तो आराम से हम जो है 300 का 50% आराम से निकाल सकते हैं। कोई डाउट? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर जो कंसेप्ट बता रहे हैं अगर सीख जाइएगा तो बैंक पीओ का जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला है वो आसानी से 5 नंबर तो एकदम गेन कर लेगा, एकदम मिनटों में गेन करेगा, एकदम मिनटों में 5 का 5 सवाल बना लेगा। बस ध्यान रखिएगा जो कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, √145 यानी 145 का वर्गमूल तो होता नहीं है। क्या होता है? क्या आप निकालने के लिए जाइएगा? नहीं, इसका लगभग मान निकाला जाता है। तो आप जानते हैं यहाँ 145 है, तो हम 145 को हम 1 रुपया को मैनेज कर दिए, यानी 144 हम मान लेते हैं। और जब 144 मानेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं बाबू तो ये 12 होता है, ये आप जान रहे हैं अच्छा से। इंटू 360 रुपया यहाँ 861 पैसा है। तो इस 360 रुपया 861 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आराम से लिख सकते हैं 360 रुपया। हम 86 पैसा को हम मैनेज कर दिए। अब उसके बाद देखिए फिर प्लस ये जो आप देख रहे हैं बाबू 893 रुपया 24 पैसा है। तो 893 रुपया 24 पैसा है, तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं बाबू 893। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर कंसेप्ट सीख गए तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो चीज़ यूज होता है, एक तो क्या, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक आप मैनेज कर सकते हैं। जब भी इसका क्वेश्चन बनाइए तो रुपया में समझ के बनाइए, एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं समझ के बनाना है, रुपया के रूप में, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। और इसमें परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि 1% से लेकर 9% तक जब भी क्वेश्चन अगर बनाइएगा डेसिमल में रहेगा तो राइट साइड से दो अंक के बाद डेसिमल देते हैं। अगर 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल, खाली डेसिमल बैठाना है। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, 300 रुपया का 50% अगर कोई पूछेगा तो आप तो जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। और जब कोई भी राशि अपने आप में 100% है तो 300 का 50% आप आराम से बता दीजिए कि बाबू ये होगा 150 रुपया। कोई डाउट है क्या? 150 रुपया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो आराम से आप मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना होगा बाबू, देखते हैं हम लोग। बरछक 72 के 2 कैरी 7, अब बढ़ती हैं 36 और 7 43, यानी यहाँ 4320 होगा। यानी बरछक 72 अब बढ़ती हैं 36 और 7 43, यानी यहाँ 0 एक 0 जो था, आइए 893 है, रहने दीजिए। अब बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़िए, तो यहाँ से जोड़ना है 3 0 0, तो यहाँ 3 ही होगा। 9 2 11 और 11 और 5 16 के 6 कैरी 1, 8 1 9 9 3 12 12 1 13 के 3 कैरी 1, और यहाँ बचा 4 और एगो कैरी था 5। यही हम लोग का अप्रॉक्स मान निकलेगा। क्या निकलेगा? अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगा। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, अप्रॉक्स। आपके ऑप्शन में जो दिया होगा जरूर ऐसे ऑप्शन देंगे जो ये सबसे क्लोज होगा। अगर 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन अगर आपका दे दे तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो एकदम इसके क्लोज में होगा, और जो क्लोज में होगा वही आंसर लगा देंगे। याद रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अप्रॉक्स वैल्यू पढ़ रहे हैं। और आप चैप्टर का नाम ही जानते हैं कि क्या है, अप्रॉक्सीमेशन, लगभग मान। और वो 5 क्वेश्चन पूछेंगे और लगभग मान कह के ही पूछेगा, कि बोलेगा कि इतना का लगभग मान क्या होगा, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आपका इतना होगा। कोई डाउट? चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने का प्रयास करें एक एक करके। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बस जो बात बोल रहे हैं, जो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। नहीं जानिएगा अप्रोक्सीमेशन कैसे बनाया जाता है तो आप बनाइएगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में ही आपका समय निकल जाएगा। इसीलिए आप जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं आप आसानी से देखिए और सीखिए इसको, कोई हार्ड नहीं है, आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट टाइप है इसमें 6 9
83 इंटू 7895 बाई 5204 इंटू 4613 कहेगा कि लगभग मान क्या होगा, क्या अप्रॉक्स वैल्यू पूछेगा, जरूर लिखा रहेगा अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग मान क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप अब आपको हम बता दिए हैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, या ध्यान देना है कि आप जो देख रहे हैं ये 6983 इंटू 7895 अपॉन 5204 इंटू 4613 ये हमको कैलकुलेट करके निकालना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन को सेट करके बनाया गया है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपके नज़र से गुजर जाए, उस टाइप का कंसेप्ट आपको मालूम चल जाए, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा तो क्वेश्चन सेटर जो है इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन सेट करके पूछता है। जो स्टूडेंट पढ़ा हुआ है अप्रोक्सीमेशन वो दिमाग में सेट करके रखता है कि हाँ उस टाइप से बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो ऐसे ही क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा दोनों में, फिर डिवाइड करेगा, तब निकालेगा। क्या उतना टाइम रखा हुआ है एग्जाम में? कभी नहीं। तो आपको इसका कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा। देखिए ये किया क्या है और क्या करता है इसमें 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ा के पूछता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5204 रुपया है, देखिए ध्यान से। और इस 5204 रुपया का अगर आप आधा करिएगा, ये तो टोटल 1 हुआ है, सपोज मान लीजिए 1 हुआ, ये टोटल हम मान लेते हैं 1, सपोज मान लेते हैं टोटल 1 है, ध्यान दीजिए। और इस 5204 रुपया का अगर हम आधा करते हैं यानी 5204 और बाई हाफ करिएगा तो ये आएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 2 2 जा 4। अब जो है ये आप जो है ये पूरा 1 था और ये कितना हो गया, हाफ, और दोनों को जोड़िए, यानी अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 0 0 0 होगा यहाँ, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 1 पूरा और ये आधा यानी 1.5। तो एक बात बताइए, 78 रुपया 6 पैसा 7806 रुपया है और यहाँ 7895 रुपया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगभग यहाँ ध्यान दीजिए, लगभग ये जो है बाबू 1.5 मरतबा कट जाएगा, यानी 1.5। हम आपको बोले थे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी 7806 यानी लगभग 1.5 गुना ये भी है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यानी 1.5 गुना दिया हुआ है, इसका 1.5 गुना है ये, और 4613 है, ये भी लगभग ये 1.5 गुना है। कैसे, 4613 रुपया ये एक पूरा मान लीजिए, और 4613 का अगर हाफ करिएगा तो 2 2 के 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 0 और 2 6 के 12, और इसको जब जोड़िएगा पूरा में तो ये टोटल इतना के करीब आएगा, यानी बाबू ये भी आपका कितना है, 1.5 गुना है, यानी 1.5। और जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना, 15 15वां 225 होगा, और राइट साइड में दशमलव के इधर 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट होगा, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ डिजिट बैठा देंगे एंड डेसिमल बैठा देंगे, तो यही हम लोग का अप्रॉक्स मान निकलेगा। क्या निकलेगा, अप्रॉक्स मान। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2.5 गुना 1.5 गुना करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो ऐसे भी करके पूछेंगे, तो हमको दिमाग ये लगाना है, ऐसे करके बनाना है, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम लोग इसी में अप्रोक्सीमेशन में ही नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं। हर टाइप को एकदम आसानी से एकदम समझते चलिए, और जो टाइप हम बोल रहे हैं एकदम काम करेगा। आप एग्जाम में जब बैठिएगा, जो कंसेप्ट बता रहे हैं अगर उस पर आप अप्लाई करते हैं तो एकदम अप्लाई होगा एकदम। और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी अप्लाई करके देखते चलिए, एकदम अप्लाई होगा। और ये हाँ याद रखिए, एसएससी वगैरह में, रेलवे में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं,
ये हमेशा LIC डबल AO और उसके बाद में बैंक PO, ये इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बैंक PO, बैंक क्लर्क, LIC डबल AO में ये देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगेन नेक्स्ट टाइप, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट टाइप में, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि 6.599 इंटू 1099 प्लस ये है बाबू 61.2% ऑफ 381 इज इक्वल टू वाट माइनस 2348.8962 और कहेगा कि इसका लगभग मान बताइए, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए अगर आप अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक को अगर नहीं पढ़ रहिएगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो आपके दिमाग में जो पहले वाला बचपन में जो हम लोग सीखते थे वही काम करिएगा। इतना गुना इतना मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका क्या करना है परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालिए, यानी 61.2/100 इंटू 381 करिएगा, फिर उसको इधर लाइए, जोड़िए घटाइए, बहुत माथापेची हो जाएगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को कंसेप्ट से बनाया जाता है। और आपको हमने बताया है कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तक मैनेज हम लोग कर सकते हैं। इसमें रुपया लेके चलिए तो आसानी से समझ में आएगा। और परसेंटेज में कुछ कंसेप्ट हैं जो याद रखना चाहिए। 1% से लेकर 9% तक जब भी आप निकालिएगा तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिएगा, और 10% निकालना है, 10% से ऊपर बढ़िएगा तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देना है। देखिए हम वो अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो एक चीज़ सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप किसको कितना मानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 6.599 यानी यहाँ 6 रुपया 59 पैसा हम इसको मान सकते हैं। क्या है 6 रुपया 59 पैसा, और ये बाबू है 1099 रुपया, और ये है 61.2%, और ये है 381, वो आपको मालूम है। तो आपको कितना मानना है ये एक एक करके हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कितना मान सकते हैं, 6 रुपया 59 पैसा है। तो या तो आप इसको 7 रुपया मान लीजिए या तो 6 रुपया मानिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 रुपया ही मान लेते हैं, कोई डाउट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको 1099 है, तो हम बोले हैं कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तक मैनेज हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं, आप लगभग मान निकालिएगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल रहे हैं। और ऑप्शन में आपको नॉन ऑफ दिस नहीं दिया रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर दिया हुआ रहेगा, और जो सबसे क्लोज होगा वही आपको आंसर लगाना है। तो देखिए 1099 रुपया है, तो इसको हम आराम से 1100 रुपया आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट। प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 61.2% है, तो 61.2% है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं बाबू 61%, कोई डाउट। यहाँ ऑफ है, तो आप जानते करते हैं ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। यहाँ 381 है। तो एक बात बताइए, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग हम बताएं कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तक मैनेज होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, खास करके एकदम क्लोज में रहिएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 381 है, तो यहाँ हम इसको आराम से लिख सकते हैं बाबू 380, कोई डाउट। अब उसके बाद देखिए इज इक्वल टू वाट और माइनस, यहाँ 2348 रुपया 8962 पैसा है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 2348 रुपया, कोई डाउट। इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि 1 रुपया तक हम लोग 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तक मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके ये तो आपको आसानी से आ जाएगा, यानी 11 छक 66, यानी ये 6600 रुपया आपका आराम से निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं बाबू 380 रुपया का 61% निकालना है। और अभी हम आपको कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि परसेंटेज का अप्लाई करना है। अब आप 380 गुना 61/100 करने के लिए जाइएगा, वैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर फंसना ही फंसना है, फिर समय ज़्यादा लगेगा और आप समय से सारे क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कंसेप्ट आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जाके आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। क्या परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज का एक एक टाइप को हमने डील किया है, आप वहाँ जाके देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है बाबू, 380 रुपया का हमको 61% निकालना है। तो एक बात बताइए, हम क्या करते हैं कि इस 380 रुपया का
अगर आपसे हम पूछे कि बाबू 50% कितना रुपया होगा तो आप कितना बताइएगा। आपको हमने बताया था कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, चाहे आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो क्या है, वो आपके लिए तो 100% है कि नहीं बताइए। भले ही दूसरा कोई बोले कि वो 10 रुपया आपके पास, लेकिन वो आपके लिए 100% राशि है 10 रुपया। तो इसका सेंस ये है कि अगर आपके पॉकेट में 380 रुपया है तो अपने आप में 100% वो राशि है। तो कहने का मतलब कि 61% निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 380 रुपया का पहले हम 380 रुपये का 50% निकाल देते हैं। आखिर हम 50% क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमारे लिए सहूलियत होगा। क्यों? क्योंकि ये 380 रुपया जो आप देख रहे हैं, तुरंत हम इसको हाफ कर देंगे। यानी ये राशि अगर अपन अपने आप में 100% है तो बाबू 50% कितना होगा? हाफ होगा। तो हाफ होने का मतलब हुआ कि 190 रुपया आराम से निकल गया। कितना? 50%। ये इक्वेशन फर्स्ट था। यहाँ देखते चलिए, ध्यान दीजिएगा लोग। यानी 380 रुपये का 50% 190 रुपया हुआ। आप 190 रुपया निकाल लिए बाबू, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है कि अभी तो आप 58% निकाले हैं ना, आपको तो 61% निकालना था। तो 50% आप निकाल चुके, अब हमको और कितना परसेंट निकालना है? 11%। तो क्या आप 11% निकालने के लिए जाइएगा, फिर 11 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको टेंशन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वैसे नहीं सोचना चाहिए। अब निकालिए 10%। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 380 रुपये का 10% कितना होगा, ध्यान दीजिए एक बार और हम लिखते हैं। 380 रुपये का 10% अगर कोई पूछे कि बाबू कितना रुपया होगा, तो आपको हमने बताया था कि 1% से लेकर 9% तक जब भी हम लोग निकालते हैं तो राइट साइड से 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। अब बट 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, आप जाके प्रीवियस लेक्चर में मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन करके एकदम बेसिक तरीके से बताएं कि आखिर क्यों वहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, वहाँ क्यों एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं, सारे बताए हुए हैं। यहाँ पे हम बताने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए 380 रुपये का 10%, राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल। तो 1 अंक के बाद मतलब क्या? 0 के बाद डेसिमल दीजिएगा, यानी होगा आपका 38 रुपया। यानी बाबू ये भी निकल गया। तो हम लोग पहुंचे कितना बाबू? ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन 2 है ये। यानी 50% और 10%, ये हो गया 60%। अब आपको निकालना है 1%। तो बताइए 1% निकालने के लिए, 1% से लेकर 9% निकालने के लिए राइट साइड से कितना अंक के बाद डेसिमल देते हैं? 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। तो बताइए बाबू, यहाँ 380 रुपया का अगर आप निकालते हैं, 380 रुपया का 1% तो कितना होगा बताइए? 1% निकालेगा तो डायरेक्ट आपका 2 अंक के बाद डेसिमल देना होगा, यानी 08, यानी यहाँ डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 3 रुपया 80 पैसा। और 3 रुपया 80 पैसा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 4 रुपया लिख सकते हैं। अभी हम लिखेंगे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ और बराबर में आपका क्या है? वाट माइनस 2348 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम आप आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये 6600 रुपया था आपका बाबू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है 303 रुपया 80 पैसा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं बाबू कितना? 4 रुपया। तो ये 4 रुपया, ये आपका 38 रुपया, कितना हो जाएगा? याद आनिए, सबको जोड़ते हैं, इसको इसको इसको, यानी 50%, 10%, 1%, ये हो जाएगा 61%। आराम से आप निकाल लिए। अब खाली जोड़ना है, और जोड़ तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 8 और 4 12, 12 के 12 होगा, यहाँ 12 के 2 कैरी 1। अब देखिए 3 1 4 कैरी 1 था, 3 1 4 और 9 4 13 के 3 कैरी 1 और 1 1 2। अब देखिए, ये जो बाबू आप देख रहे हैं माइनस में, जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में आ जाएगा तो कितना होगा? 2348 रुपया इज इक्वल टू वाट। अब फटाफट इसको जोड़ लीजिए, यानी जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 के 0, 4 1 5, 5 3 8, 8 की 8 3 2 5, 6 5 11 के 1 कैरी 1, 2 1 3 3 और 6 3 9, यानी 9180 रुपया जो आएगा ये आपका अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स में वाट का मान निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये कहीं भी आपका दिया रहेगा तो 9180 रुपया कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा। यानी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बट इसके क्लोज में जरूर मिलेगा आपको। तो जो सबसे क्लोज होगा उसको आंसर लगा देना है, आगे बढ़ना है। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो गया है। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए अगेन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अप्रोक्सीमेशन में नेक्स्ट टाइप, आज इसको हम लोग ख़त्म ही कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन को। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट टाइप कैसे क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि 69 इंटीग्रल 283 अपॉन 294 प्लस 702 पूर्णांक 189 अपॉन 367 प्लस 2834 इंटीग्रल 2834 अपॉन 2849 इज इक्वल टू वाट। हर टाइप अलग अलग है। जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पूछता है, सारा टाइप आपको हम बताने का प्रयास करें। सारा में कंसेप्ट अलग अलग है और सारा कंसेप्ट को याद रखिएगा कैसे डील करना है, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू ये अगर आप देख रहे हैं और यहाँ कहेगा कि लगभग मान कितना होगा, तो सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा क्या करेगा, आप देख रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई करेगा और इसको जोड़ेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई इसको जोड़ेगा, बस बनेगा ही नहीं। या तो आपको छोड़ना होगा इस सवाल को और नहीं तो बनाइएगा तो ये आपका 5-10 सवाल लेकर डूब जाएगा। तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन टॉपिक को पूछे जाते हैं कि लड़का उसमें फंस जाए। जो पढ़ा हुआ होगा अप्रोक्सीमेशन वो तो सेकेंडों में बना लेगा और जो नहीं पढ़ा होगा वो इसमें फंस के उलझ जाएगा और 10 सवाल इसका खा जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन सेटर पूछता है, तो उस कंसेप्ट को सीखना है और वही कंसेप्ट आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसको माइंड में रखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ये आप जरूर फील करिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, और चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको बहुत काम आएगा। ये ध्यान दीजिए। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, इसको हम एक स्टेप और बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको हमने पहला ही लेक्चर हम पढ़ाए थे आपको, क्या, फ्रैक्शन, और बताए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स फ्रैक्शन होता है। उसमें हमने बताने का प्रयास किया था बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ ये क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 69 प्लस 283 बटे 294। जो सट सकता है वो हट सकता है, हमने आपको बताया था, जाके आप लेक्चर में देख सकते हैं। इसको हम हटा के आराम से लिख सकते हैं बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 702 प्लस 189 अपॉन 367 आराम से लिख सकते हैं। अब बाबू यहाँ देखिए 2834 प्लस 2834 अपॉन 2849 आराम से लिख सकते हैं। अब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा जो नए स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि सर ये इसको आप हटा के कैसे लिख दिए। आपको हमने बताया था, एक बार हम रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले थे कि बाबू 3 + 4/5 अगर हो तो आपको हमने बताया था कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसे हैं, तो हमने बताया था कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश जो है हर से हमेशा छोटा होगा तो उसको ही हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ 4/5 है, 4 ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये हुआ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं समभिन्न या उचित भिन्न, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हमने बताया था कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आ जाए तो इसको क्या करते हैं बाबू, तो कुछ नहीं करना है, इसको सटा के लिख दिए 3/4/5, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए हमको ये कंसेप्ट बताना पड़ रहा है, बट ये लेक्चर जो है हम पहले ही ले चुके हैं, फर्स्ट क्लास ही मेरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन का ही था। ध्यान दीजिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि पीछे का जितना भी लेक्चर पढ़ा हुआ उसको जाके देखिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। आप कोई भी बुक खोलिएगा, जो बुक खरीदिएगा तो पहला ही टॉपिक देता है नंबर सिस्टम, बट हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहे, पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पढ़िएगा तब आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर समझ में आएगा, और जब दोनों पढ़ लीजिएगा तब आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ जाएगा, और जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा तब आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। यानी हर टॉपिक जो है, हर चैप्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लिए और तब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़े, ऐसा नहीं होता है। बुक में तो जैसे मन करेगा वैसे दे सकता है, बट जो टीचर पढ़ा रहा है उसको मालूम है कि कौन सा टॉपिक कब स्टूडेंट को देना है,
तब उसके बाद कौन सा टॉपिक उसको समझ में आएगा, ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अगर आप हम जैसे बोल रहे हैं अगर वैसे चलिएगा तो आपका एक भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। हाँ, समय लगेगा, बट आप एकदम हर कंसेप्ट को आप सीख जाइएगा। हर शॉर्टकट तरीका आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में। हर कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो एकदम कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एकदम समय के अंदर में बनाइएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक बात बताइए, 843 प्लस 98357 अपॉन 38956798 ये सवाल है। तो ऊपर में है छोटा, नीचे है बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जब भी बनाते हैं बाबू, कुछ करना नहीं है, वो बचपन तरीका गया कि जो है इसके नीचे एक दिए, एलसीएम निकाले, फिर मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, उसके बाद में फिर पूर्णांक में बदलना होगा। उतना काम नहीं किया जाता है। डायरेक्ट इसको क्या करिए, तो सटा दीजिए, यानी 843 पूर्णांक 98357 अपॉन 38956985, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि जो चीज़ हटा हुआ है वो सट सकता है, और जो सटा हुआ है वो हट नहीं सकता है। क्या? तो वही प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम यहाँ किए हुए हैं। यानी 69 इंटीग्रल 283 अपॉन 294 था, तो इसको हम हटा दिए, यानी 69 प्लस 283 अपॉन 294 प्लस ये सटा हुआ है इसको हटा दिए, ये सटा हुआ है ये हटा दिए, और वो रूल फॉलो किया है यहाँ से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो कहने का मतलब है कि अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमने बताया था कि इस अप्रॉक्सीमेशन में कोई भी ऑप्शन जो है एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं रहता है, और इसमें जो है हमेशा याद रखिए कि ऑप्शन में कहीं भी आपको नॉन ऑफ दिस नहीं मिलेगा। आपको 5 अगर ऑप्शन दे रहा है तो 5 में कुछ ना कुछ डिजिट जरूर होगा, और ये बनाइएगा ना, यानी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया तक मैनेज करके अगर बनाते हैं तो आप एकदम करीब करीब जरूर पहुंच जाइएगा उस क्वेश्चन का। वही आंसर लगाना है, वही आंसर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर हम कहें कि बताइए 294 से अगर भाग लगाते हैं 283 में, तो लगभग एक मरतबा कट जाएगा कि नहीं, ये बताइए। 1 टाइम्स में लगभग 1 टाइम्स में कट जाएगा। एग्जैक्ट में नहीं बोल रहे हैं, अप्रॉक्स में बोल रहे हैं कि लगभग अप्रॉक्स में 1 टाइम्स मरतबा ये कट जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बाबू, एक बात बताइए, 367 में व्हाट इन 9 में भाग लगाइएगा इससे, तो क्या ये 1 टाइम्स में जाएगा? नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि नहीं जाएगा, इसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि करीबन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 रुपया के भी करीब में नहीं आएगा। लेकिन इसको भाग लगाएगा तो लगभग 1 रुपया करीब में ये जरूर आएगा, यानी ये 1 टाइम्स में लगभग कट जाएगा। और ये तो एकदम 0 के करीब में है, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। और यहाँ देखिए बाबू, 2834 रुपया है, ये 2849 से जब भाग लगेगा तो अप्रॉक्स में लगभग ये भी 1 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हुआ 69, आइए प्लस 1, प्लस 702, प्लस में ये 0, प्लस में 283, प्लस में ये बाबू 1। अब सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 3 1 4 2 6 6 1 7 9 7 16 कैरी 1, 8 1 9 9 और 9 6 15 के 5 कैरी 1, 2 1 3 7 3 10, यानी अप्रॉक्स में ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। अप्रॉक्स एक बार और जोड़ के देखते हैं, यानी 283 यहाँ हो जाएगा 1 रुपया, यानी 1 3 1 4 2 6 1 7 9 7 16 1, 8 1 9 9 और 9 6 15 के 5 कैरी 1। अब उसके बाद में यहाँ होगा 2 1 3 और 3 7 और 3 10, तो यही हम लोग का अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। यानी कंसेप्ट जो बताए हैं उसको याद रखना, हमेशा कंसेप्ट को याद रखना है। तो ये रहा हम लोग का अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर आपका। हम बताए थे कि बैंक पीओ में, यहाँ थोड़ा सा केयरफुली देखिए, बैंक पीओ में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी बैंक पीओ में 2 चीज़ पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में। एक तो एग्जैक्ट वैल्यू, अभी आपको बताया है एग्जैक्ट वैल्यू जो कि आप पढ़ चुके हैं, अभी आप पढ़े हैं जो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। और दोनों से मिला के करीबन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आपका हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप आसानी से इसको बार बार रिवीजन करके सीख सकते हैं। और जो कंसेप्ट बोले हैं उसको कोई कॉपी में, कोई कोना में लिख लीजिएगा अपने भाषा में, या गोल घेर लीजिएगा कि याद रहे, क्योंकि जो चीज़ जितना जल्दी याद रहता है उतना जल्दी आदमी भूलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कॉपी में गोल घेर के लिख लेना है जब ये आप क्वेश्चन बनाइएगा।
जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें जो कंसेप्ट बोलेंगे कॉपी में गोल घेर के लिख लेना है, क्योंकि बाद में कभी भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद में भी अगर कॉपी खोलिएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बोले थे, इसको हमको माइंड में रखना है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखिए तो उसको बनाइए, अप्लाई करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वाकई में उस पर फिट हो रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।